दोस्तों बैंक अकाउंट फ्रीजिंग आज की डेट में बहुत ही नॉर्मल है। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रिसीव करते हैं अपने बैंक अकाउंट में, तो आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल द्वारा किसी भी साइबर कंप्लेंट में इन्वॉल्वमेंट की वजह से फ्रीज किया जा सकता है। यहाँ पर आपका कोई रोल भी नहीं है किसी साइबर क्राइम में, लेकिन वो साइबर क्राइम का फंड आपके अकाउंट में आता है, चैन में कंप्लेंट बनती है और मनी ट्रेल को चेक करते हुए साइबर सेल आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकता है। कई बार दोस्तों पूरे अकाउंट में डेबिट फ्रीज न लगाकर एक पर्टिकुलर अमाउंट का होल्ड लगा दिया जाता है, जिसे लीन कहते हैं। आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, आप ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं या आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन फंड रिसीव करते हैं, आप अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं या कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो ऐसी किसी भी स्थिति में अगर आपने ऑनलाइन फंड रिसीव किया है, तो अकाउंट पे साइबर कंप्लेंट आने की संभावना बनी रहती है। अब दोस्तों साइबर कंप्लेंट अगर आपके अकाउंट पे आ जाए, तो स्वाभाविक है कि आपको परेशानी होगी, आपका पैसा भी रुकेगा और साथ में आपको लीगल इश्यूज भी फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस प्रक्रिया को पूरा करने में समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, अकाउंट को अनफ्रीज कराने में या अनलीन कराने में। कई बार हमारे सामने स्थिति ये आती है कि हमें अपने अकाउंट को तुरंत ही अनफ्रीज कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है, हमारा पैसा उसमें फंस गया होता है या फिर हमें एक दिन भी कंप्लेंट अपने अकाउंट पे मंजूर नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? क्या तरीका है अकाउंट को 1 से 2 दिन में अनफ्रीज कराने का, यानी 24 से 48 घंटे में? दोस्तों आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों किसी भी व्यक्ति के संग अगर कोई साइबर क्राइम होता है तो वो एक साइबर कंप्लेंट फाइल करता है उसके बिहाफ पर। कंप्लेंट वो 1930 पे कॉल करके कर सकता है, साइबर क्राइम पोर्टल पे विजिट करके कर सकता है या फिर वो नजदीकी साइबर सेल में विजिट करके भी कर सकता है। एक बार जब कंप्लेंट होती है तो साइबर सेल उस मनी ट्रेल को चेक करता है और जिस जिस अकाउंट में फंड गया है उन सभी अकाउंट पे डेबिट फ्रीज या लीन लगाता है। ज्यादातर मामलों में लीन लगाया जाता है, बहुत ही कम मामले होते हैं जिसमें डेबिट फीस लगता है। किसी भी बैंक अकाउंट पे डेबिट फीस लगाने के लिए साइबर सेल को 106 की प्रोसीडिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना इसके किसी भी अकाउंट को फ्रीज नहीं किया जा सकता। अब अगर आपका बैंक अकाउंट इस तरीके से किसी मामले में साइबर क्राइम के मामले में इन्वॉल्व हो गया है और आपके अकाउंट पे साइबर क्राइम कंप्लेंट होने की वजह से फ्रीज और लीन लग गया है, अब इस कंप्लेंट को रिमूव कराने के लिए सबसे पहले आपको बैंक से डिटेल लेना पड़ेगा कि किस साइबर सेल ने अकाउंट फ्रीज किया है, क्या कंप्लेंट नंबर है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स क्या है। इस डिटेल्स के आधार पर आप अपनी आगे की लीगल प्रोसीडिंग पूरी करते हैं। उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप इकट्ठे कर सकते हैं और साइबर सेल को वहां पे सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए आप रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हैं। आप बैंक में जाकर CF RMS पोर्टल पे अपडेट करा सकते हैं। आप साइबर सेल में विजिट करके अकाउंट को अनफ्रीज कराने की भी कोशिश कर सकते हैं या फिर आप कोर्ट के थ्रू भी अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं में एक निश्चित समय लगता है, जल्दी अकाउंट अनफ्रीज होने की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन दोस्तों अगर आपको अपने बैंक अकाउंट को 24 घंटे से 48 घंटे में अनफ्रीज कराना है तो आपके पास दो प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से आप ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आप बैंक में विजिट करके बैंक मैनेजर से पूछें कि 106 की प्रोसीडिंग हुई है या नहीं हुई है आपके केस में। अगर 106 की प्रोसीडिंग नहीं हुई है तो बैंक में आप रिटन में एक एप्लीकेशन दें और बैंक मैनेजर को फोर्स करें कि जब साइबर सेल ने अकाउंट फ्रीज करने का आपको नोटिस ही नहीं किया तो आपने मेरे बैंक अकाउंट को फ्रीज क्यों कर दिया है। इसके खिलाफ मैं हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकता हूं। अगर बैंक मैनेजर केस की सीवियरिटी समझेंगे तो वो आपके अकाउंट को तुरंत अनफ्रीज कर देंगे। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि बैंक मैनेजर इस पे ध्यान नहीं देते हैं या 106 की प्रोसीडिंग साइबर सेल ने की होती है तो आपके अकाउंट फ्रीज को अनफ्रीज वो नहीं करते हैं। या कई बार दोस्तों आपके अकाउंट में मल्टीपल कंप्लेंट्स होती हैं तो ऐसी स्थिति में भी अकाउंट को अनफ्रीज वो नहीं करते हैं। अब दोस्तों इस स्थिति में आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है कि आप डायरेक्ट उन साइबर सेल से कांटेक्ट करें जहां से बैंक अकाउंट को फ्रीज करने का ऑर्डर पास हुआ है। इसके लिए अगर आपके पास डिटेल्स है कि कहां कहां से साइबर कंप्लेंट आपके अकाउंट पे लगी है तो आप उन सभी साइबर सेल से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन का तरीका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं होगा या ऑफिसर से फोन पे बात करना नहीं होगा, बल्कि वहां पर विजिट करना होगा। आप खुद भी विजिट कर सकते हैं या फिर आप अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की हेल्प ले सकते हैं जो आपके बिहाफ पे विजिट कर सकते हैं।
लेकिन दोस्तों यहाँ मेन दिक्कत तब आती है जब आप रहने वाले हैं किसी अदर स्टेट के और साइबर कंप्लेंट आपसे बहुत दूर किसी अदर स्टेट में फाइल हुई है। तो वहाँ पे आना-जाना और ये सब लीगल प्रोसीडिंग को पूरा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आप ऐसे एडवोकेट्स की हेल्प ले सकते हैं जिनका नेटवर्क पूरे इंडिया में हो, जिनके ऑफिसेज़ ऑल ओवर इंडिया हों। ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है, हमारे ऑफिसेज़ ऑल ओवर इंडिया हैं। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों एडवोकेट साइबर सेल ऑफिसर से मिलते हैं, उनके पुलिस स्टेशन में विजिट करते हैं, अपने सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर डिस्प्यूटेड अमाउंट रिटर्न भी किया जा सकता है और अकाउंट को अनफ्रीज कराने की एनओसी वहाँ से ली जा सकती है। इसमें मिनिमम से मिनिमम 24 घंटे से 48 घंटे का टाइम लग सकता है और कई बार दोस्तों थोड़ा ज़्यादा टाइम लग भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में क्लियरेंस मिल जाती है आपको 24 से 48 घंटे में, अगर आपको जल्दी अनफ्रीज कराना है तो। दोस्तों ज़्यादातर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेयर में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ लेयर ऐसे ऊपर की लेयर में अकाउंट फ्रीज है, तो अकाउंट आपका जल्दी अनफ्रीज हो सकता है। अब दोस्तों कई बार ये स्थिति भी आती है कि हम डिस्प्यूटेड अमाउंट रिटर्न नहीं करना चाहते, डिस्प्यूटेड अमाउंट ज़्यादा है, हमारी मेहनत की कमाई है और हम उसको रिटर्न नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि आप कोर्ट के थ्रू जाएँ। कोर्ट के थ्रू जाने पर डिस्प्यूटेड अमाउंट होल्ड हो जाता है, बाकी अकाउंट चालू हो जाता है। लेकिन इसमें समय ज़्यादा लग सकता है। नॉर्मल से नॉर्मल 20 से 25-30 दिन का टाइम इसमें लग जाता है। हम डेली बहुत से केस सॉल्व करते हैं, जिसमें हम अपने क्लाइंट्स के अकाउंट 24 से 48 घंटे में भी अनफ्रीज़ करवा देते हैं और बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका हमें कोर्ट के थ्रू ही अनफ्रीज़ कराना पड़ता है, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड अमाउंट रिटर्न नहीं करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों आपका अकाउंट कितनी जल्दी अनफ्रीज़ होगा, ये आपके केस पे डिपेंड करता है कि आखिर उसमें फंड किस बात का है, कितनी बड़ी कंप्लेंट है, एफआईआर है या केवल ऑनलाइन कंप्लेंट है, मल्टीपल कंप्लेंट्स है आपके अकाउंट पे या सिंगल कंप्लेंट है, कौन सी लेयर में आपका अकाउंट फ्रीज है, ये सब कुछ इस बात पे निर्भर भी करता है। फिर भी दोस्तों मेरी एक बात ध्यान रखिए, अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइबर क्राइम की कंप्लेंट आजकल नॉर्मल है, किसी के भी अकाउंट में कभी भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई रोल नहीं है, तो इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रेलिवेंट डॉक्यूमेंट अपने इकट्ठे करिए, साइबर सेल ऑफिसर से कॉन्टैक्ट करिए, ज़रूरत पड़ने पर एडवोकेट विजिट कराइए, रिप्रेजेंटेशन सबमिट करिए या कोर्ट के थ्रू अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। कोई भी ज़्यादा इसमें इशू की बात नहीं है। और दोस्तों किसी भी हेल्प के लिए हम तो है ही आपके पास। आपको कोई भी इशू है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए, हम आपके साथ हैं, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप भी लीगली अपडेटेड रहेंगे। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।